हाँ तो गाइस, पहले पार्ट में हम आपको इसकी लेयरिंग करना सिखा चुके हैं। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो चैनल के ऊपर जाकर पहला पार्ट देख सकता है, नहीं तो ऊपर राइट साइड पे टॉप पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें इसकी लेयरिंग करना सिखाई थी। तो ये फेरी व्हील मैंने सेव कर लिया था यहाँ पर। इसको मैं इम्पोर्ट कराऊँगा। इम्पोर्ट कराने के लिए कंपोजिशन रिटेल लेयर करना लाजिम होता है। उसके बाद इम्पोर्ट कराएंगे, इम्पोर्ट हो जाएगा ये आफ्टर इफेक्ट में। व्हील की कंपोजिशन पकड़ के मैं नीचे लाऊंगा, ऊपर से व्हील का फोल्डर पकड़ के नहीं लाऊंगा, क्योंकि व्हील की कंपोजिशन लाने का मतलब है कि सब कुछ एक साथ आएगा। लेकिन अगर मैं व्हील का फोल्डर लेके आता हूँ तो सब कुछ ख़राब आएगा। जस्ट लाइक कि अभी आप देखिएगा, ये देखें, ये जो दूसरी वाली पीछे वाली आई थी ना, सब आगे पीछे हुआ होता है। इसमें हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती, कंपोजिशन पूरी आती है। कंपोजिशन पर डबल क्लिक करके अंदर आए, ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से और कोलैप्स ऑन कर दिया। जब भी इलस्ट्रेशन की फाइल लाएंगे कोलैप्स ऑन करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये दोनों चीज़ें किसी काम की नहीं, इन दोनों को लॉक कर देंगे। नंबर 3 ये व्हील है हमारा। व्हील को एनिमेट करने के लिए क्या करना है भाई, हमने सिंपल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है या तो रोटेशन पे क्लिक करना है। इसका एंकर पॉइंट पहले सेंटर में होना लाजिम है। ये एंकर पॉइंट सेंटर ही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आउट लग रहा है तो उसको मैं हल्का सा सेंटर कर लेता हूँ। वाई से एंकर पॉइंट 12 आ जाता है। और अब हम यहाँ पे लेयर 1 पे रोटेशन पे जाएंगे या तो फिर आर प्रेस करेंगे, डायरेक्ट रोटेशन पे चले आता है। ठीक है, इसकी घड़ी के पास आकर हमने क्या करना है, ऑल्ट दबाना है कीबोर्ड से और लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, ऑल्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू रेड हो जाएगी और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमने क्या लिखना है, टाइम स्टैटिक 50। ठीक है, ये वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं 50 के अलावा 60, 70, 80, 90 जितनी डालेंगे उतना से आपका व्हील घूमेगा। आप देखें व्हील किस तरीके से मेरा घूमना शुरू हो चुका है और ये व्हील घूमता रहेगा। इसमें मैंने कोई वो नहीं लगाई है कि थोड़ा फासले तक घूमेगा। अब मैं क्या करूँगा, इन डोलियों का जो एंकर पॉइंट है ये मैं पकड़ के इनके टॉप पे ले आऊँगा और एक करके व्हील को लॉक कर देते हैं ताकि डोलियों का एंकर पॉइंट पकड़ने में आसानी हो। अच्छा, आप देखें ये व्हील का एंकर पॉइंट पकड़ के मैं बार बार ऊपर लाना पड़ रहा है, इसमें मुझे मुश्किल हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक शॉर्ट मेथड मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इसका जो बॉक्स है वो बिल्कुल स्क्वायर में बन रहा है। तो एक मेरे पास प्लगइन हुआ है मूव एंकर पॉइंट। आप भी इस टाइप के प्लगइन कर लें, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सारी डोलियाँ सेलेक्ट है, ऊपर इस पर क्लिक किया और इसके तमाम एंकर पॉइंट टॉप पे चले गए। अगर मैं इस पर क्लिक नीचे करूँगा तो ये नीचे आ जाएंगे। ऊपर करा, मुझे ऊपर चाहिए था, ऊपर चले गए, मेरा काम आसान हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन तमाम को सिलेक्ट करना है और अगर मैं इसके साथ लिंक करता हूँ तो देखें क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने सिंपल इसके ऊपर कोई की नहीं लगाई, इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, डोलियाँ कैसे हवा में उल्टी सीधी घूमना शुरू हो गई। मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने क्या करना होगा, इन तमाम को लिंक से हटा के आर दबाना है, आर दबा के ऑल्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक घड़ी के ऊपर रख के करना है, रेड वैल्यू हो गई और यहाँ पर लिखना है टाइम स्टेरिक -50। ठीक है, राइट क्लिक करना है इस जगह पे रख के, कॉपी एक्सप्रेशन ओनली करना है और तमाम लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी पेस्ट कर देना। ठीक है, अब क्या है, अब मैं अगर चला के देखता हूँ, देखें क्या होता है। अब क्या हो रहा है कि ये डोलियाँ अपनी मर्ज़ी से हवा में घूम रही हैं। तो अब मैंने इन तमाम को उसके साथ पेरेंट करना है, क्योंकि जब व्हील घूम रहा है तो वो इनको साथ लेके घूमेगा। व्हील के साथ मैंने इसको पेरेंट कर दिया। अब व्हील क्लॉकवाइज घूम रहा है और डोलियाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो ये बहुत स्मूथ एनिमेशन आपके सामने आ गई। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और ये जो अटक रही है ना इस वक्त एनिमेशन, ये इस वजह से अटक रही है क्योंकि ये मेरा रेंडर मसला कर रहा है। ये रेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस तरीके से नहीं अटकेगी और ये लूप में नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा झटका मार रही है, लेकिन ये एनिमेशन स्मूथ है, आप आराम से कहीं भी कर सकते हैं। तो वीडियो का कोई पार्ट भी आपको समझ ना आया हो, कोई मुश्किल हो, कोई मसाइल हो, आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस पर आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। और ये छोटी छोटी वीडियोस आपको फ्रीलांस में बहुत मदद करेंगी, हत्ता कि आप एनिमेशन करके इनको ग्रीन स्क्रीन बना के शटरस्कोप बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।